हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आपके पार्टनर जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग तक आए हैं, ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद आप दोनों के बीच में ये जितने भी वक्त की दूरी चल रही है, इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या किसी तरह का कोई बदलाव इनके अंदर अब आया है या नहीं आया है। तो ये चीज़ें आज टैरो से देखी जाएंगी। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो हर बात आपसे नहीं मिल पाएगी, लेकिन जितनी बात आपसे मिलती है आप बस उतना लीजिएगा, बाकी का आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो भी है वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। और कोशिश किया कीजिएगा कि रीडिंग के दौरान आप फोकस अपने उसी पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आपसे दूर जाने के बाद इनके अंदर किस तरह के बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो चलिए देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं। गाइड कीजिए और बताइए ब्रेकअप के बाद, दूर जाने के बाद व्यूअर्स के पार्टनर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। प्रैक्टिस पॉजिटिविटी, गुड थिंग, यू हैव सपोर्ट, इट्स अ यस, कंटेम्पलेट डेथ एंड बियॉन्ड, एंड बॉटम की एनर्जी है लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। तो व्यूअर्स देखिए, जैसे कि रीडिंग का सवाल है कि इस पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपसे दूर जाने के बाद आए हैं या नहीं आए हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल इस पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इट्स अ यस। यहाँ पर इस सवाल का जवाब यस में आता है कि हाँ, ये पर्सन पहले से बहुत बदल गए हैं, बहुत चीज़ें इनके अंदर बदली हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट इस पर्सन के अंदर हुआ है, ठीक है। और सबसे पहला इम्प्रूवमेंट या सबसे पहला बदलाव तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन एक वक्त पे आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, लोगों को लेकर, इन सबको लेकर जितने ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, जितना ज़्यादा नेगेटिविटी ये पर्सन उगल रहे थे, उतना ज़्यादा इस पर्सन के अंदर अब पॉजिटिविटी आ रही है। मतलब जैसे पहले ये पर्सन हर एक चीज़ को लेकर नेगेटिव सोच रखते थे, शक करते थे या फिर टॉक्सिसिटी फैलाते थे, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि समय के साथ साथ अब इस पर्सन को ना समझ में आ रहा है कि ये रिश्ते को लेकर, आपको लेकर कितने ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे। और अब इस पर्सन के अंदर सबसे मेन बदलाव आ रहा है कि ये पर्सन अपने नज़रिए को बदल रहे हैं, हर एक चीज़ में अब ये पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं। हालांकि मेरे जो कुछ व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर जितना पहले पॉजिटिविटी देख पाते थे, आपके अंदर तो ये चेंजेस मैं देख पा रही हूँ कि आप तो पहले जितना पॉजिटिव रह पाते थे उससे कहीं ज़्यादा अब नेगेटिव होना शुरू हो गए हो। लेकिन ये पर्सन के अंदर ये चेंजेस आए हैं कि ये नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ अब बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा चेंज मैं इस पर्सन के अंदर देख पा रही हूँ कि पहले ये पर्सन ना किसी भी इंसान को सपोर्ट करने में बिलीव नहीं करते थे, एज एन इनके लिए ये खुद के लिए प्रायोरिटी थे। इन्हें ऐसा लगता था कि भाई इन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, दूसरे को ये देने में बिलीव नहीं करते थे। यानी कि घमंड इस पर्सन के अंदर था, इस पर्सन के अंदर ये इस तरह का अभिमान था कि ये भगवान हैं, ये बॉस हैं, तो ये दूसरों की मदद क्यों करें, लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए या लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए, और क्योंकि इनके अंदर वो टैलेंट है, इनके अंदर वो एबिलिटीज़ है। लेकिन अब ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा, बुरा दोगे तो बुरा मिलेगा, किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी छोड़ोगे तो वो पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी छोड़ोगे वही मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन छोड़ोगे तो वो भी बदले में लौट कर आएगी। तो इस पर्सन को होना हो इस चीज़ पे ना अब भरोसा हो रहा है, और मुझे इसके चांसेस इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि इस पर्सन ने ना डेथ के उस पार जाकर देखा है। यानी कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में चीज़ों को वर्स्ट होते हुए देखा है, और जब इनकी लाइफ में चीज़ें बुरी तरह से बिखरी, वर्स्ट हुई, बेकार हुई, तो इन्हें उस चीज़ से आत्मज्ञान हुआ, उन चीज़ों से इनका एनलाइटमेंट हुआ कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा, वैसा ही मिलेगा, उससे ना 19 मिलेगा ना 20 मिलेगा। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन के माइंड में अब
धीरे धीरे समय के साथ बदल रही हैं। इनका जो सोचने का नज़रिया, जो मैंने आपको अभी बताया, पहले एक वक्त पे बहुत टॉक्सिक, बहुत नेगेटिव, बहुत डोमिनेटिंग हो गया था, वो अब यहाँ पर धीरे धीरे समय के साथ साथ पॉजिटिव, सपोर्टिव, और यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी जो फैलाते थे ना, उनमें अब बदलाव आने शुरू हो रहे हैं। उसके अलग जितना ज़्यादा ये पर्सन पहले अपने दिमाग को यूज़ करते थे, या फिर अपने झूठे अभिमान का ये पर्सन जो है, अपने झूठे ईगो को ये पर्सन शो करते थे ना, अब यही वो इंसान बने हैं या बन रहे हैं जो अपनी इंट्यूशंस की, अपनी अंतरात्मा की सुन रहे हैं कि अगर ये गलत करते हैं तो इनकी सोल उस चीज़ के लिए इन्हें कितने वक्त तक परेशान करेगी, क्या इनकी लाइफ में उस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। अगर ये किसी को कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये भी कंट्रोल होकर रहेंगे। तो यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि बदलाव इस पर्सन के साथ हो रहे हैं, चेंजेस इस पर्सन में आ रहे हैं। हाँ, समय के साथ ये चीज़ें ना आ तो रही हैं, लेकिन बहुत स्लो मूव कर रही हैं, ये मैं यहाँ पर डेफिनेटली आपसे कहना चाहूँगी। पहले ये वो इंसान बनकर रह गए जो दो चेहरे लेकर बैठे थे, दिखाने के लिए कुछ था और वैसे इनका कुछ था। लेकिन अब इस पर्सन ने ना व्यूअर्स देखिएगा, अपना ये झूठा मास्क उतार कर रख दिया है। हालांकि अभी भी पट्टी आंखों में बंधी हुई है, यानी कि दिल इंट्यूशंस चीज़ों को समझ रहा है, लेकिन उसे देखकर किसी पॉइंट पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट पर ये पर्सन उन्हें नेगलेक्ट भी कर रहे हैं। यानी कि बदलाव आया है, लेकिन ये मैं आपसे नहीं कह सकती कि जी बिल्कुल 100% ये पर्सन जो है वो बदल गए हैं। चेंजेस आ रहे हैं, स्लो आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ना धीरे धीरे, जैसे होते हैं ना बेबी स्टेप्स, ये पर्सन चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने नज़रिए को अगर इस इंसान ने बदला है तो जो बहुत बेहतर चीज़ है, अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और इवन ये पर्सन ये समझ रही है कि देखो, जो दोगे, जिस तरह से दूसरे की लाइफ में जहर घोलोगे, दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे, बदले में अपने लिए वैसी ही आप उम्मीद करो। तो वो भी कॉन्सेप्ट इस पर्सन का ना क्लियर हो गया है। तो ये चेंजेस मुझे इस पर्सन के अंदर आते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं टैरो से व्यूअर्स की और क्या क्या चेंजेस इनके अंदर आए हैं। ठीक है, देखिए, जो लोग ना नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप ना अपनी लाइफ में हुई हुई चीज़ों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में जो ये आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपनी ज़िंदगी में चलती हुई टॉक्सिसिटी को आप जो दूसरे को सुनाकर ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। ये चीज़ें आपकी लाइफ में दो गुनी बढ़ती चली जाएंगी। तो सोच समझ कर ना आप अपनी लाइफ में चीज़ों को फैलाओ, स्प्रेड करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा ऐसा कहने से दूसरे पर असर पड़ेगा, या मेरा ऐसा कहने से मेरी लाइफ सुधर जाएगी, इम्प्रूव होगी, तो आप ये मत समझना। ऐसा करने से आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ वर्स्ट होगी, क्योंकि आप वहाँ पर अपने बुरे कर्मास क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचना कि आप गलत कमेंट करके अब ठंडे होके बैठ जाओगे, या आपकी ज़िंदगी में अब सुकून आ जाएगा, या आप अपनी लाइफ में अब बहुत खुशियों की तरफ बढ़ जाओगे। नहीं, आपने ना अपनी लाइफ में और ज़्यादा ब्लॉकेजेस और ज़्यादा क्रिएट कर लिए हैं, और ब्लॉक आपने अपने अच्छे और बेहतर फ्यूचर को कर लिया है। ठीक है, बस आप ये समझ लीजिएगा, उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। कर्मा और ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा, आपने अपने आप को कुछ गलत कह के अपने जो 2 अच्छे कर्म करे हैं ना, एक बात कह के अपने 4 अच्छे कर्मों को आपने वहीं का वहीं नष्ट कर दिया है। तो आप समझ लीजिएगा अब आप क्या चाह रहे हैं और आपकी लाइफ में अब क्या आपको मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आए हैं। गाइड कीजिए, बताइए उसके पर्सन के अंदर चेंजेस कौन कौन से आए हैं, क्या क्या बदलाव अब इस पर्सन के अंदर आए हैं। गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंस, चैरियट, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंस। बॉटम है आपका 9 ऑफ पेंस। एक दो कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेती हूँ, देन वी विल डिस्कस कि भाई और क्या क्या चेंजेस आए हैं, ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, एंजल्स प्लीज, एक्सपर्ट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में क्या क्या चेंजेस आए हैं व्यूअर्स के पर्सन के अंदर। गाइड कीजिए, बताइए इनके बदलाव के बारे में बताइए। कॉन्शियसनेस एंड 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, इस मामले में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं। 3 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में क्या क्या चेंजेस आए हैं व्यूअर्स के पर्सन के अंदर। गाइड कीजिए। 3 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए द ड्रीम। 9 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में क्या क्या चेंजेस आए हैं व्यूअर्स के पर्सन के अंदर। गाइड कीजिए, बताइए ट्रस्ट। ठीक है, चलिए व्यूअर सबसे पहले राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि हमें इन 5 कार्ड से ये चीज़ें तो पता चली कि जी हाँ बदलाव बहुत आए हैं, और जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी कि किस तरह के बदलाव मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जिसमें आपका कैंसर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग में दिख रहा है। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो ये राशियाँ यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट आई हैं। उसके अलग वैसे ऑल साइन बेस्ड है, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है व्यूअर्स। नंबर के बारे में मैं बात कर लूँ तो मुझे देखिए आपके लिए नंबर 9 यानी कि आपका हो गया सितंबर मंथ, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे नंबर 6 यानी कि जून मंथ भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो इसी पर्सन के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है, उसके भी यहाँ पे चांसेस है। तो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं इन कार्ड्स के बेसिस पर कि किस तरह के इंसान थे और फिर क्या क्या बदलाव इनके अंदर आए हैं। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं थी आप दोनों के बीच में, उतना ज़्यादा इस पर्सन ने उन सभी चीज़ों को, उन सभी हालातों को कॉम्प्लिकेट बनाया। और वो बनाया कैसे? अपनी स्टक सोच की वजह से। एज एन यहाँ पर अगर ये पर्सन एक्शंस लेते, एफर्ट करते, पूरे जज्बे के साथ, पूरे हिम्मत के साथ मेहनत करते, तो डेफिनेटली यहाँ पर आज की डेट में आप दोनों का एक अलग से ही घर होता, अलग आपकी दुनिया होती, आपके ख्वाब पूरे होते। हो सकता है यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे डिफरेंसेस रहे, लेकिन यहाँ पर जो भी डिफरेंसेस रहे वो कॉम्प्लिकेट या टफ इसीलिए हुए क्योंकि इस पर्सन ने यहाँ पर मेहनत नहीं करी। इस पर्सन ने अपनी सोच इतनी ज़्यादा इन सभी चीज़ों को लेकर इतनी स्टक बना ली कि चीज़ें और ज़्यादा यहाँ पर मांझे की तरह उलझनी शुरू हो गई। यानी कि अगेन कहना चाहूँगी, यहाँ पर नेगेटिविटी थी नहीं, इस पर्सन ने नेगेटिव सोच कर, नेगेटिव को स्प्रेड कर करके यहाँ पे सब कुछ उलझा लिया। और ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये उन किस्म के इंसान हैं जो मेहनत करने की बजाय आराम से बैठकर इस चीज़ का इंतज़ार करने में बिलीव करते थे एक वक्त पे कि सपने पूरे हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। जैसे कि भाई भगवान अगर मेहरबान है, भगवान अगर आप भगवान की पूजा करते हो तो भगवान अगर मेहरबान है, भगवान को अगर पटा लिया तो समझ लीजिए सारे सपने पूरे हो गए। मतलब एक लेज़ी किस्म के ये इंसान थे, मेहनत इसीलिए नहीं करना चाहते थे और उसी रीज़न की वजह से स्टकनेस, चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होनी शुरू हो गई। उसके अलग डिसीज़न मेकिंग पावर इनके अंदर इतनी कुछ खास मुझे नहीं दिख रही है। जो भी डिसीज़न लिए उन डिसीजंस ने, उन फैसलों ने इस पर्सन को अपनी लाइफ के सपनों से उतना ही ज़्यादा दूर करा, क्योंकि ऑब्वियसली तुम बैठे बिठाए तो नहीं खा सकते हो ना, और अपने आप पर इन्हें भरोसा नहीं था और किसी और पर तो ये भरोसा कर ही नहीं सकते थे। जब ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी करेज पर, अपनी मेहनत पर बिलीव नहीं कर रहे थे या कर पा रहे थे, तो ये आप पर, रिश्ते पर, सपने पर कैसे बिलीव कर पाते? तो उस किस्म के ये इंसान बन गए थे। ठीक है, और यही वजह रही व्यूअर्स यहाँ पे ना कि इस पर्सन ने इस रिश्ते में इतने एफर्ट्स करे नहीं जितना आप इनसे चाह रहे थे, आप देखना चाह रहे थे, या ये रिश्ता चाह रहा था इस पर्सन की साइड से एफर्ट्स करना। लेकिन अब बात आती है कि अब क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि चेंजेस यहाँ पर डेफिनेटली आए हैं।
सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये चेंज आया है इस पर्सन के अंदर कि समझ पाए हैं कि आज ये अकेले क्यों बैठे हैं। आज इनका सपना जो है आपके साथ जो इन्होंने देखा था ये फैमिली में आने का, या अगर आप लोग ऑलरेडी फैमिली हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं, तो ये सपना क्यों पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने इस सपने के रिगार्ड कभी भी अपने बलबूते पर, अपनी हिम्मत पर, अपनी स्ट्रेंथ पर कोई सही और सटीक फैसला लिया ही नहीं। इन्होंने हमेशा दूसरों की सुनी, दूसरों ने जो बोला कि भाई इस तरह से नहीं उस तरह से, इन्होंने उसे सुन तो लिया, उसे फॉलो तो कर लिया, लेकिन ये पर्सन अब जब उसको फॉलो करने के बाद, उसे पकड़ कर रखने के बाद भी कुछ नहीं पा रहे हैं ना, जब ये पर्सन उस बिल्कुल अपने आप को खाली पा रहे हैं अपने सपनों के रिगार्ड, तब ये पर्सन समझ रहे हैं कि इनकी डिसीजन मेकिंग पावर शुरुआत से ही गलत रही, और इस डिसीज़न ने अल्टीमेटली इनके हिस्से ना ये दर्द दिया, क्योंकि सपना इनका कोई भी पूरा नहीं हुआ। तो सबसे पहली कमी इनके अंदर थी कि डिसीज़न इन्होंने गलत लिए और अब इन्हें अपने फैसले खुद लेने हैं। तो ये बदलाव इनके अंदर आया है कि जैसे कि होता है ना, इंसान चोट खाने के बाद ये डिसाइड कर लेता है या कर लेती है, अब मुझे ना अपने फैसले खुद लेने हैं, किसी और के बलबूते पर मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये चेंजेस इनके अंदर आया है। दूसरी चीज़ कि ये जो भी अब फैसले लेने हैं, इन्हें ऐसा नहीं है कि अपने दिमाग से लें, क्योंकि दिमाग तो ऑलरेडी यहाँ पर ना उलझ गया है, उलझा दिया है। अब ये पर्सन ना ये चीज़ें भी समझ रहे हैं कि अब इन्हें कोई भी फैसला अगर लेना है ना, तो वो अपनी इंट्यूशंस की सुनकर, यहाँ पर देखिएगा लिसन टू योर इंट्यूशंस, कॉन्शियसनेस एंड द हाई प्रीस्ट, सभी कार्ड्स ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये पर्सन अब जितना पहले अपनी अंतरात्मा को नहीं सुन पाते थे, नहीं समझ पाते थे, नहीं सुनना चाहते थे, अब ये पर्सन के अंदर ये बदलाव आए हैं कि अब जो भी डिसीज़न लेंगे इंट्यूशंस की सुनकर लेंगे, बजाय किसी और की सुनकर लेने के। तो ये चेंजेस आए हैं। उसके अलग तीसरा चेंज आया है भरोसा। एज एन अगर ये अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते कि इनके अंदर स्ट्रेंथ है, ये कर सकते हैं, ये अपने हक में चीज़ों को लेकर आ सकते हैं, तो ये कुछ भी नहीं जीत पाएंगे विद द 6 ऑफ वैंड्स। तो इस पर्सन के अंदर ना ये बदलाव आया है कि अब ये अपने आप को अकेला लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी देखिएगा, पहले ये पर्सन उन पीछे वाले लोगों के साथ खड़े होते थे और उनके हिसाब से चल रहे थे, लेकिन अब ये आगे खड़े हैं कि अब ये अपने बलबूते पर फैसला लेंगे, अपने बलबूते पर ये जीत हासिल करेंगे। तो ये चेंजेस आए हैं इस पर्सन के अंदर कि अब ये सामने आना चाहते हैं। अभी तक ये चांसेस हैं कि ये छुप छुप कर काम कर रहे थे, किसी के पीछे छुप रहे थे, या बहुत सारे छुपाव ये रख रहे थे, लेकिन इनके अंदर ये चेंज आया है कि अब ये खुद आगे बढ़कर फाइट करना चाहते हैं, खुद आगे बढ़कर मेहनत और एफर्ट करने की हिम्मत अपने अंदर जुटा रहे हैं। और मतलब एक होता है ना कि इंसान जब अपने आप से ही हार गया है ना, तो वो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली हारना शुरू कर देता है। लेकिन इस इंसान के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, स्लोली आ रहे हैं या स्लोली आए, इसमें वक्त लगा, लेकिन एंड द रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अब ये पर्सन इस स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, वो भरोसा अपने अंदर जुटा रहे हैं कि ये आगे बढ़ेंगे भी, फाइट भी करेंगे और अपने सपनों को भी पूरा करेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया आखिर ये किस तरह के सपने हैं, आपके साथ को लेकर हैं या आपके साथ परिवार बसाने को लेकर है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वापस से उसमें कम बैक करने को लेकर ही क्यों ना हो। तो व्यूअर्स ये चेंजेस इनके अंदर आए हैं। ओवरऑल ये जितना ज़्यादा इस रिश्ते में आए हुए ऑब्स्टिकल्स को बहुत नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, बहुत टॉक्सिसिटी से देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बहुत गंदगी आ गई है, बहुत खटास आ गई है रिश्ते में। तो ये था इस पर्सन का नज़रिया रिश्ते को लेकर नेगेटिव। लेकिन अब इनके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं कि अब उसी चीज़ में हिम्मत करने के बारे में, उसी के फेवर में डिसीज़न लेने के बारे में ज़्यादा अपने आप को फोर्स कर रहे हैं। तो वो मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन ये चीज़ें तब समझे जब धीरे धीरे करके वक्त गया और इनके हाथों से चीज़ें छूटी, ये इस हालत में आ गए।
इस इंसान के पास क्या है, सिर्फ एक चादर है और चारों तरफ अंधेरा, यानी कि खालीपन जो इन्हें अंदर से तोड़ रहा है, अंदर से बूढ़ा कर रहा है, अंदर से कमज़ोर कर रहा है। उसके बाद इस पर्सन ने ना गिरकर उठने की कोशिश करी है और वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। गिरे जब तक ये नहीं, तब तक ये डेफिनेटली अपने आप को भगवान मान रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि इंसान जब तक जिंदा रहता है ना, तब तक उसमें सब बुराइयां देखते हैं, जब इंसान मर जाता है तब उसमें सब अच्छाइयां देखते हैं। तो इस इंसान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि जब ये खुद मरे हैं, अपने अंदर इन्होंने अपने आप को मरा हुआ देखा, तब इन्होंने जाना, उस चीज़ को समझा कि ये क्या कर सकते हैं और क्या ये कर रहे हैं। तो चेंजेस डेफिनेटली आए हैं, बस वही चीज़ है ना व्यूअर्स कि वक्त इन चेंजेस ने बहुत ले लिया है, बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पर डेफिनेटली ले लिया होगा। ठीक है, ये मुझे साफ दिख रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि रातों रात इस पर्सन के अंदर बदलाव आए हैं। इन चीज़ों ने बहुत स्लोली इस पर्सन के अंदर बदलाव क्रिएट करे हैं। तो बदलाव भी आए हैं और ये चेंजेस आए हैं। अब मेन सवाल आता है कि इस बदलाव के बाद अल्टीमेटली ये पर्सन किस तरह का एक्शन ले सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, किस चीज़ में ये अब अपने एफर्ट्स डालेंगे, क्या मतलब इनकी तरफ से एक्शंस हो सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, मैसेज गाइड कीजिए, बताइए। डिस्टेंस हॉराइजन, मुझे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आप दोनों के बीच में ना ज्योग्राफिकली दूरियां आ गई हैं, बहुत डिस्टेंस यहाँ पर है, चाहे वो दिलों की दूरियां हो या फिजिकल तौर पर यहाँ पर दूरियां हो, लेकिन डेफिनेटली दूरियां तो भाई हैं। ठीक है, इस बदलाव के बाद ये पर्सन आखिर अब किस तरह के एक्शंस लेंगे, गाइड कीजिए, बताइए। पाथवे, व्यूअर्स के पर्सन के अंदर इन चेंजेस के बाद किस तरह के एक्शंस होने की उम्मीदें हैं, थॉट्स। एंड बॉटम है आपका मैच्योर मैन। ठीक है, वो यहाँ पे गिरा आपका, इसको हम हटाते हैं क्योंकि 5 कार्ड्स हमारे ऑलरेडी हो गए हैं व्यूअर्स। ओके, तो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ तो इस दर्द के बाद, इन बदलाव के बाद, ये जो कभी एक वक्त एकदम इमेच्योरिटी दिखाते थे, इमेच्योर बिहेवियर करते थे या बिल्कुल इमेच्योर ये इंसान थे, तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन पूरी तरह से मैच्योर बनेंगे और ये अपनी मैच्योरिटी ही अब आगे दिखाएंगे भी। ये पर्सन जिस गलत रास्ते पर अभी तक चल रहे थे, उस रास्ते से मुड़कर ये पर्सन अपने एक सही रास्ते की तरफ बढ़ेंगे, वो हो आप। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन की तरफ से एज अ एक्शन आपकी तरफ मैसेज आने के चांसेस बन रहे हैं। ये पर्सन किसी ना किसी तरह से आपके पास अपनी तरफ से एक मैच्योरिटी भरा मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो जो भी इनकी साइड से आपके पास मैसेज होगा वो जेन्युइन होगा, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्म लेकर आएगा, वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, तो एक्शंस यहाँ पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये जो कमिंग जुलाई मंथ है ना, उसमें दिख रहे हैं इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने के चांसेस। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे 7 वीक्स भी लग सकते हैं, तो कुछ लोगों के केस में ये जुलाई मंथ के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, पर डेफिनेटली यहाँ पर ना इस पर्सन की तरफ से आपके पास जो भी एक्शन आएगा वो एक इस तरह से होगा जैसे ये इस रिश्ते में अब सब कुछ चीज़ें सही कर देंगे, सब कुछ बदल देंगे। इस कनेक्शन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी इन्होंने टॉक्सिसिटी फैलाई है, जो भी गलत इन्होंने इस रिश्ते में करा है ना, वो सभी चीज़ें यहाँ पर ये पर्सन खुद आकर जैसे खुद मैसेज सेंड करके आपके तरफ बढ़ के ये सही करेंगे, तो वो मुझे दिख रहा है। मतलब ये बदलाव यहीं तक नहीं रुकेगा, ये बदलाव आगे भी आएगा और आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनाइट होंगे, उसके यहाँ पर चांसेस बहुत अच्छे खासे बन रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स,
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।